हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझने से पहले हम समझ लेते हैं प्रोग्राम क्या होता है कंप्यूटर के अंदर। प्रोग्राम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो किसी टास्क या गोल को अचीव करने के लिए लिखा जाता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपको बनाना है मैगी, राइट। अब मैगी बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैगी का पैकेट खरीदना पड़ेगा, फिर उसमें से नूडल्स और मैगी का मसाला अलग करना पड़ेगा। उसके बाद गर्म पानी में जो नूडल्स है उसको डालना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर से मसाला डालना पड़ेगा। उसके बाद 2 मिनट नहीं, 5 से 10 मिनट वेट करना पड़ेगा मैगी को तैयार होने में। तो यहाँ पे अपने मैगी को बनाने के लिए कुछ सेट ऑफ स्टेप्स फॉलो किए, राइट। वैसे ही कंप्यूटर में आपको क्या कुछ रिजल्ट या गोल को अचीव करने के लिए प्रोग्राम लिखना पड़ता है, और प्रोग्राम में क्या होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। अब प्रोग्राम लिखने के लिए हमको यहाँ पे जरूरत पड़ती है किसकी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। और आपको पता है कि दुनिया भर में कितनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अवेलेबल है, जैसे सी++, जावा, गोलैंग, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, ऐसे बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अवेलेबल है। बट यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं क्या, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब जानते हैं व्हाट इज पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक हाई लेवल है, इंटरप्रेटेड और जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब एक एक करके जानते हैं इसको हाई लेवल क्यों बोलते हैं, इंटरप्रेटेड क्यों बोलते हैं और ये जनरल पर्पस क्यों है। ऑलराइट। तो जो आपका कंप्यूटर होता है या लैपटॉप होता है या आपकी जो मशीन होती है, राइट, उसको हमारी लैंग्वेज जो है हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, वो समझ में नहीं आती। उसको उसके लिए एक अलग लैंग्वेज बनाई गई है जिसको बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज, जिसमें 1 और 0 यूज होता है। जैसे इंग्लिश में क्या होता है, ABCD यूज होता है, वैसे ही बाइनरी लैंग्वेज में 1 और 0 यूज होता है, राइट। लेकिन एज ए ह्यूमन बींग हमको जल्दी नंबर्स याद नहीं होते, राइट। वैसे ही अगर आप बाइनरी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखोगे तो क्या होगा, वो बहुत ही बड़े बड़े प्रोग्राम होंगे और आपको समझने में उसमें बहुत प्रॉब्लम होगी, राइट। इसलिए हम लोग ने बनाया एक दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। जो मशीन लैंग्वेज होता है, जो बाइनरी लैंग्वेज होता है, उसको बोलते हैं मशीन लैंग्वेज या फिर उसको बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। और जो हाई लेवल लैंग्वेज होता है, अब हाई लेवल लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज में क्या डिफरेंस होता है। जो हाई लेवल लैंग्वेज होता है ना, उसमें मोस्टली क्या होता है, इंग्लिश के वर्ड यूज होते हैं, जैसे इफ, एल्स, डू, वाइल। क्योंकि जो इंग्लिश है ना, वो वर्ल्ड का मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है, इसलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी किस में बनाया गया, इंग्लिश में बनाया गया, राइट। तो उसमें आप देखोगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कीवर्ड्स होते हैं वो मोस्टली इंग्लिश से मिलते जुलते रहते हैं, ठीक है। तो जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो ह्यूमंस के लैंग्वेज के ज्यादा नजदीक है। तो जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो ह्यूमंस के लैंग्वेज के ज्यादा नजदीक है, राइट। इसलिए हमको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने में और उसको समझने में ज़्यादा आसानी होती है, राइट। लेकिन जो हाई लेवल लैंग्वेज है ना, वो लो लेवल लैंग्वेज से बहुत दूर है। यानी कि जो मशीन है उसको नहीं समझता हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, तो उसके लिए यहाँ पे यूज होगा क्या, एक कन्वर्टर, ठीक है, जो क्या करेगा, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन में कन्वर्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप हिंदी बोलते हो, आपके सामने कोई चाइनीज बंदा है, तो क्या उसको हिंदी समझ में आएगा, नहीं। तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, ट्रांसलेटर। वैसे ही जो मशीन होता है उसको हाई लेवल लैंग्वेज नहीं समझता है, उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, कन्वर्टर, जिसको बोलते हैं इंटरप्रेटर या कंपाइलर, ठीक है। तो जो आपका पाइथन है वो क्या है, एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, आगे वाले पॉइंट में देखेंगे। ऑलराइट, आई होप आपको समझ गया हाई लेवल लैंग्वेज इसको क्यों बोलते हैं। नाउ पाइथन इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज क्यों। तो देखो, कोई भी प्रोग्राम जो होता है, सोर्स कोड होता है, उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है। उसके लिए दो चीज यूज होता है, एक कंपाइलर यूज होता है या फिर इंटरप्रेटर यूज होता है, राइट। तो देखो बहुत सारी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कंपाइल्ड लैंग्वेज है। फॉर एग्जाम्पल C++, ये क्या है, कंपाइल्ड लैंग्वेज है। इसमें क्या होता है, आपका जो सोर्स कोड होता है यानी कि प्रोग्राम होता है, कंपाइलर क्या करता है, उसको कन्वर्ट करता है मशीन कोड में, उसका .exe फाइल अगर विंडोज में रन करता है तो जनरेट करता है, और जो .exe फाइल को वापस से अलग से आपको एग्जीक्यूट करना पड़ता है। यानी कि जो कंपाइल्ड लैंग्वेज होता है उसमें आपको 2 स्टेप लगता है कोई भी प्रोग्राम को रन करने में, राइट। लेकिन जो इंटरप्रेटर रहता है वो क्या करता है, सोर्स कोड को डायरेक्टली मशीन कोड में कन्वर्ट करके उसको डायरेक्टली रन करता है, एग्जीक्यूट कर देता है, ठीक है। उसका आउटपुट एक स्टेप में ही आ जाता है, राइट। और जो पाइथन है वो क्या है, एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, उसके अंदर जो उसमें कन्वर्टर यूज होता है हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए, वो होता है इंटरप्रेटर, इसलिए इसको बोलते हैं इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। ऑलराइट, एक और डिफरेंस है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में। जो इंटरप्रेटर होता है ना, वो आपका प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन चेक करता है और कहीं पे भी एरर आएगा ना वो रुक जाता है। फॉर एग्जांपल, आपका 10 लाइन का प्रोग्राम है, उस पर आपको सेकंड लाइन पे ना एरर आया, ठीक है, तो उस सेकंड लाइन पे ही आपका इंटरप्रेटर रुक जाएगा, बोलेगा पहले भाई इसको ठीक कर, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, आगे का प्रोग्राम चेक करेंगे। लेकिन कंपाइलर क्या करता है, 10 लाइन का प्रोग्राम है, उसमें अगर सेकंड लाइन पे एरर आया वहां पे रुकेगा नहीं,
वो बाकी का प्रोग्राम भी चेक करेगा, ठीक है, पूरा प्रोग्राम चेक करेगा, उसके बाद आपको बोलेगा ये सेकंड लाइन पे एरर है, इसको सही करो। ऑलराइट, ये डिफरेंस है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में। ऑलराइट गाइस, सो नेक्स्ट इज, इसको बोलते हैं जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन को जनरल पर्पस क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये बहुत ही वर्सटाइल है, यानी कि आपको वेब एप्लीकेशन बनाना है, बिग डेटा एप्लीकेशन बनाना है, टेस्टिंग में यूज करना है, ऑटोमेशन में यूज करना है, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई, डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर, मोबाइल ऐप्स, मोस्टली हर एक फील्ड में आप पाइथन को यूज कर सकते हो, इसलिए इसको बोला जाता है जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑलराइट गाइस, सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया रहेगा, और अगर आपने वीडियो एंड तक देखा तो आपके लिए कुछ क्वेश्चन है। जो पाइथन है उसको इंटरप्रेटेड लैंग्वेज क्यों बोला जाता है, और इंटरप्रेटर और कंपाइलर में डिफरेंस क्या होता है? आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।